नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? तो आज मैं बात करूंगा एक एसएससी का ही, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही एक दूसरे एग्ज़ाम को लेके, जो कि एमटीएस है, मल्टी टेक्निकल स्टाफ। अब आप बताओगे कि सर स्टेनो के साथ तो दूर दूर का कोई रिलेशन है नहीं एमटीएस का। एमटीएस रहा लेवल 1 में आने वाला नौकरी, और स्टेनो का लेवल शुरू होता है 4 से, आगे 6 जाता है, 7 जाता है, 11 तो आपका पार्लियामेंट्री का ही है। तो वो एक अलग चीज़ है। मेरे पास सवाल बहुत आ रहा है यार एमटीएस लेके, है ना। बहुत लोग जो ये स्टेनो में घुसे हुए हैं ना, ये लोग एमटीएस के एग्ज़ाम दे के रखे हैं, और इनका कुछ पर्सनली भी मैं जानता हूँ। मेरे पास भी कुछ थोड़े बहुत जो है लड़की लड़कियाँ पर्सनली पढ़ते हैं। मैं तैयार करता हूँ उनको खुद से। तो उनमें से कुछ लोगों ने भी दिया है, तो वो भी सवाल पूछ रहे थे। तो एक वीडियो में मैं आज निपटा दूंगा पूरा अबाउट एमटीएस, क्या है, क्या नहीं है, कितना दूर तक आपको जो है घिसना पड़ेगा, टाइप ऑफ वर्क क्या है ना, और आगे फ्यूचर क्या है उसमें, प्रमोशन वगैरह का क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में देखा हुआ है ना। तो मैं जो भी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बेस्ड है। ऐसा नहीं कि फालतू इधर उधर से देखा और जो है आपके सामने भर भर करके बक दिया, वो नहीं। जो मैं बताऊँगा वो प्रैक्टिकल है, और एविडेंस बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, और मेरे सामने ये सच में हुआ है। तो उसी के ऊपर बेस करके मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमटीएस का फुल फॉर्म है मल्टी टेक्निकल स्टाफ, और उसे ब्रैकेट में अभी आता है नॉन टेक्निकल। पहले क्या होता था, एमटीएस से पहले सरकारी दफ्तर में कुछ पोस्ट ऐसे थी ना, जो कि फराश, माली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी। तो ये जो पोस्ट थी, ये पोस्ट को धीरे धीरे एबॉलिश किया गया। इसकी जगह देखो, ये पोस्ट भी वैसे सुनने में भी वैसा लगता है। कोई पूछेगा कि तुम कहाँ नौकरी में, सरकारी नौकरी में हो, तो क्या है तुम, किस पद में हो? नहीं, सफाई कर्मचारी। तो देखो, अब समाज चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ऑफिस का जो पोस्ट है ना, इनका नाम भी चेंज हो रहा है ना। जैसे आपका बैंक में क्या था पहले, बैंक मित्र, बैंक सहायक। जो बैंक क्लर्क थे ना स्टेट बैंक में, उनका क्लर्क का नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया, कस्टमर एसोसिएट या ऐसा कुछ कर दिया है। तो धीरे धीरे जो है ना, पोस्ट के नाम चेंज हो रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, नाम के साथ साथ उसमें और भी बहुत कुछ चेंज हो रहा है। पहले जो सफाई कर्मचारी, माली, फराश, चौकीदार वगैरह वगैरह, अगड़म बगड़म, और क्या हो गया, वो जो पियोन, पियोन अभी कुछ महीने पहले हमारे ऑफिस से जो लास्ट पियोन था वो रिटायर हो गया। इसके बाद कोई पियोन पोस्ट ही नहीं है। पियोन पोस्ट तो भाई मर्ज हो गया ना। तो इन सारे पोस्ट को लेके सरकार ने इनको एमटीएस में डाल दिया, मल्टी टेक्निकल स्टाफ। अब वो मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, अब उसको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। उसको बाथरूम भी धोना है, उसको चाय भी बनाना है, उसको फाइल भी देना है, ज़रूरत पड़े कुछ डिपार्टमेंट में उसको कंप्यूटर भी चलाना है। तो ये हो गया आपका एमटीएस। अब मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूँगा। क्या काम करना पड़ता है? देखो, फॉर्म में जो लिखा हुआ है ना, जो फॉर्म एज पर फॉर्म वहाँ पे लिखा हुआ है, एमटीएस जो आ रहा है अभी ग्रुप सी बन गया है। जो ये सफाई कर्मचारी वगैरह थे, ये ग्रुप डी में आते थे। अभी ग्रुप डी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सरकार ने अभी ग्रुप डी वालों को ग्रुप सी में डाल दिया है। इसमें देखो, फ़ायदा फ़ायदा ही है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। जो नौकरी कर रहा है उनमें इसको ये फ़ायदा है कि सेवेंथ, एज पर सेवेंथ पे कमीशन कुछ फैसिलिटीज़ थे जो कि ग्रुप सी वालों को मिल रहा था। और ग्रुप सी में मेनली क्लर्क्स थे, जो कि ऑफिस में सबसे पहले जो फास्ट जो लेवल होता है ना, जो लिपिक का, अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, इन ये जो क्लर्क्स होते हैं, इनका जो फास्ट बेस लेवल होता है वो ग्रुप सी से शुरू होता है। और ग्रुप सी के लिए सेवेंथ पे कमीशन में कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह दिया गया था, जो कि है कि उनको टायर 3 एसी टायर 3 ट्रेन का टिकट मिलेगा। प्रीमियम क्लास ट्रेन जैसे राजधानी हो गया, शताब्दी हो गया, इनका टिकट का रिइम्बर्समेंट मिलेगा। और हॉस्पिटलाइजेशन में जो है
वो सेमी जनरल वगैरह मिलेगा। तो ऐसे बहुत कुछ है, सॉरी जनरल मिलेगा। और ग्रुप सी का और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है एक्स्ट्रा वाला, जो कि डी में बिल्कुल नहीं था। तो अभी डी वालों के लिए फ़ायदा है, उनको डी को एबोलिश करके सारे एमटीएस को ग्रुप सी में लाया गया। अब ग्रुप सी में जो ऑलरेडी थे उनके लिए लॉस तो नहीं है, जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रहा था वही मिलेगा। लेकिन एक वो इशू आता है ये कि भैया हम जब टेबल का जॉब कर रहे हैं ग्रुप सी में, चाहे वो CHSL से लगा हुआ मैं LDC हूँ, या मैं CGL से लगा हुआ UDC हूँ, या मैं इनकम टैक्स असिस्टेंट हूँ, है ना। तो मैं जो फैसिलिटीज़ मुझे मिल रहा है लेवल 4 में, लेवल 1 को भी सेम मिल रहा है, क्योंकि दोनों ग्रुप सी में आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि इसमें यार मैं क्या ही बताऊँ, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा पीड़ा का विषय हो सकता है। हाँ, कुछ वो सोचेंगे कि उनको भी मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं काम इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कागज़ कलम का इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और वो फाइल इस टेबल से उस टेबल दे रहा है, वो पानी भर रहा है। देखो काम दोनों ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन यार एक इसमें ना प्रेस्टीज इशू आ जाता है, वही है, और कुछ और कोई वैसा कुछ नहीं है। तो जो MTS है उनके लिए अच्छा है कि उनको ग्रुप सी का दर्जा मिल गया है। अब मैं आता हूँ काम में। देखो जो फॉर्म में लिखा हुआ है ना, एज पर फॉर्म MTS का आपका 2 डिवीज़न होता है, एक्स कैडर और वाई कैडर। तो इसमें भी जिनका आगे का होता है और इनका रैंक पीछे में होता है। तो आगे पीछे का तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि MTS का जो काम है ना, वो एक्चुअली टेबल साफ करने का काम है। मैं आपको जो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो काम है वो है कि टेबल क्लीन करना है, डस्टिंग करना है, स्वीपिंग करना है, और टेबल में फाइल वगैरह मेंटेन करना, और रूम का क्लीनिंग करना, लाइट्स ऑन ऑफ करना, जितने भी ऑफिस में अपकीपमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है, क्लीनलीनेस हाइजीन मेंटेन होता है, वो सारे चीज़ MTS के काम में आते हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं, डिटेल में जो है इसमें बहुत टाइप के काम आ सकते हैं। अगर कोई इसमें बाथरूम का सफाई का काम डालना चाहता है वो डाल सकता है, अगर कोई झाड़ू पोछा का काम डालना चाहता है डाल सकता है, अगर कोई ऑफिसर का झूठे बर्तन को साफ़ करना या चाय की कप प्लेट साफ़ करना, वो भी आ सकता है इसमें। चाय बनाना, चाय देना, ये भी आ सकता है। और कंप्यूटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी इसमें आ सकता है। इसीलिए इसका जो व्याप्ति है ना, MTS पोस्ट का काम का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। ये इतना सा लेवल से लेके इतना सा लेवल तक बहुत बड़ा इसका विस्तार है। तो ये मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये वैरी करता है। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, मेरे ऑफिस में, चाहे वो कोलकाता का ऑफिस हो चाहे वो दिल्ली का ऑफिस हो, MTS जो भर्ती होते हैं ना, वो साफ़ सफाई के आसपास से भी नहीं जाते। नए बच्चे आते हैं मैक्सिमम, और अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और कंप्यूटर से अच्छे खासे वो परिचित होते हैं, और उनको कंप्यूटर के काम में ही लगाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। कंप्यूटर के काम में ही उनको लगाया जाता है, और मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम वो करते भी हैं। लेकिन कभी कभी ना हालात ऐसे पड़ जाता है ऑफिस में कुछ कुछ टाइम में कि आपको एक कागज़ देना पड़ जाए इस टेबल से उस टेबल, आपको चाय बनाना पड़ जाए, आपको झाड़ू लगाना पड़ जाए। सिचुएशन ऐसा होता है, किसी ने छुट्टी ले लिया, कोई कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ बड़ा सा प्रोग्राम लग गया, ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो पोस्ट आपका MTS है, इस बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। अगर अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर भी निकलता है, उस ऑफिशियल ऑर्डर में वो ये नहीं लिख सकता कि आप फाइल चलाएंगे, या आप लेटर्स बनाएंगे, या आप जो है ऑफिशियल कार्रवाई करेंगे, या आप ऑफिशियल टूर में प्रोसीड करेंगे, वो नहीं दिखा सकता ये ऑफिसर। उसमें कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन नहीं करेगा, क्योंकि MTS का जो वर्क प्रोफाइल है उसको अब उसी हिसाब से दिखाना पड़ेगा। जब आप साल के अंत में अपना ACR लिखोगे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आप उसमें ये नहीं लिख सकते मैंने ये अच्छा अच्छा काम किया, मैंने ये ऑफिशियल काम किया, वो किया। आप उसमें सिर्फ यही लिख सकते हैं जो आपका काम है। आपने ऑफिस का साफ सफाई मेंटेन किया, आपने हाइजीन मेंटेन किया ऑफिस में, और अपकीपमेंट ऑफिस को चमकाया, यही सब आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ लिख ही नहीं सकते उसमें।
तो भाई दिल्ली में जो एमटीएस है ना अपने, वहाँ पे थोड़ा वो है, वो लोग थोड़ा फाइल वाइल भी चला लेते हैं, कंप्यूटर का काम भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ना उन लोगों को जेरोक्स करना पड़ता है। देखो, बाथरूम का साफ सफाई कभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके लिए हमने हमारे ऑफिस में अलग से हायर किया हुआ है, बाहर में ना आउटसोर्स किया हुआ है उस काम को, जो साफ सफाई का काम है। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया लेके कैंपस है, वहाँ पे झाड़ू पोछा और पेड़ को वो करना, फूल फल लगाना, वो सब फ्लोरिस्ट है, माली है, ये सब जो है आउटसोर्स किया हुआ है। और एमटीएस जो है वो अपने ऑफिशियल काम ही करते हैं ज़्यादातर। लेकिन कलकत्ता में मैं कभी कभी फ़िलहाल में मैं देखता हूँ कि एमटीएस लोगों को चाय बनाने पड़ रहा है, झाड़ू देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो प्राइवेट मतलब ये सब सफाई वफाई के लिए जिनको रखा हुआ है ना, ये लोग जो है काफ़ी दूसरे काम भी करते हैं, पर्सनल काम भी करते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स ऑफिस के अंदर होता रहता है। ठीक है, आपने किसी का पर्सनल काम इतना ज़्यादा किया, तो वो कोशिश करेगा कि आपको सेफगार्ड करने का, ताकि ऑफिस में साफ सफाई, चाय बनाना, ये सब झमेले में आपको पड़ना पड़े, या कचरा उठाना, डस्टबिन क्लियर करना, ये सब काम में ना आपको पड़ना पड़े। लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा ये काम, है ना। तो ये चीज़ है। मैं कभी एमटीएस के लिए, मैं देखो यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है। और आज की डेट में मैं बताऊंगा, ज़्यादातर लड़के या लड़कियां जो एमटीएस में सिलेक्टेड होते हैं या होती है, वो अपने नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, वो नौकरी छोड़ देते हैं। वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद, कोई कोई अपॉइंटमेंट लेने के बाद नौकरी छोड़ देता है, और कोई डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद कभी अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। ये हाल होके रखा है। एमटीएस कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा किसी को। पर दिक्कत यह है कि पोस्ट ऐसा है, कोई बनना नहीं चाहता है। अब मैं आपको फाइनेंशियल चीज़ बताने जा रहा हूँ। एमटीएस में कोई प्रमोशन नहीं है, बात समझ आई। एमटीएस में कोई प्रमोशन नहीं है। एक है जो एमएससीपी लगता है, वो सभी को लगता है, वो 10 साल नौकरी करने के बाद एक एमएससीपी लगता है, वो प्रमोशन के इक्विवेलेंट है, लेकिन प्रमोशन नहीं है। वंस एन एमटीएस ऑलवेज एन एमटीएस, ये चीज़ है, ये सच है। और इसको जो है जान लो, मान लो, अभी तक तो यही रूल है, आगे का मुझे पता नहीं है। 2025 का मैं आपको बता रहा हूँ। एमटीएस में कोई प्रमोशन नहीं है। मेरे ऑफिस में 27 साल नौकरी किया है एमटीएस जो है, उनका तनख्वाह लगभग अभी बन रहा है 75-80 के आसपास, और मेरा मुश्किल से 5 साल हुआ है, मेरा अभी 70 है। तो लेवल जो है ना, लेवल बहुत मैटर करता है। एक एमटीएस लेवल 1 में हमेशा पड़ा रहेगा, नेक्स्ट जब 10 साल बाद होगा उसका रिवाइज होगा, लेकिन वो लेवल 1 में आता है। लेवल 1 कितने ग्रेड पे का होता है? 1800 ग्रेड पे का। और एक स्टेनो आता है लेवल 4 में। दो लेवल के अंदर ना भाई 5-7 हज़ार का फर्क हो जाता है, दो लेवल के बीच में। और ये तो 4 लेवल का फर्क है, एक एक है, एक 4 है, 3 लेवल का फर्क है। तो देखो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन होता ही नहीं है। ठीक है, एमटीएस एमटीएस है, स्टेनो स्टेनो है, पीए पीए है, वो अलग चीज़ है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और मैं एमटीएस का आपको समझ में आ गया। अब चॉइस आपका है क्या करना है। एमटीएस में कंपटीशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एसएससी का जो ये निचले वर्ग का एग्ज़ाम होता है ना, थोड़ा जिसमें क्वालिफिकेशन कम रहता है, क्लास टेन या क्लास 12, इसमें कंपटीशन भर भर के होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो देखो भाई, मैं कोई वो यूपीएससी बन जाओ, आईएएस आईपीएस बन जाओ, वो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। बनने का तो कोई तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसका जीवन शैली क्या है, जीवन कैसा है, लाइफ कैसा है, वो मैं बता रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस एमटीएस में, अगर आपको कभी कभी एमटीएस लोगों को बोला जाता है 8:30 बजे आके रिपोर्ट करना है ऑफिस में, 8:30-9 बजे ऑफिस, 8:30 बजे आ जाना है, 9:30 बजे के अंदर ऑफिस चमका देना है, ताकि जब कोई आएगा तो वो देखेगा कि ऑफिस चमक रहा है। मैंने बहुत ऑफिसर को देखा है जिनको एमटीएस अलॉट किया हुआ है ना, एमटीएस रहते हैं, कोई पानी देने के लिए सर को, चाय देने के लिए सर को, नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, बनाने के लिए लोग हैं, आपको बस बताना पड़ेगा कि भाई साहब चाय मांग रहा है, आप दे दो, आप लेके लाके आप दे दोगे। ठीक है, पानी लाके आप दे दोगे। साहब कोई पेन ड्राइव मांगेगा, या साहब वो कोई फाइल मांगेंगे, तो उसको ढूंढ के देख के बताना है। ठीक है, ये काम होता है। मैंने अपने हेडक्वार्टर में देखा है दिल्ली में, सीनियर ऑफिसर्स ना 8, 8:30, 9 बजे तक ऑफिस बैठे रहते हैं, और जो नए एमटीएस लगते हैं उनका मजाल है वो चले जाए।
वो तो वेट करना पड़ता है उनको वेट करना पड़ता है। कभी कभी रिक्वेस्ट करते, कुछ अच्छे ऑफिसर होते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम रहो मत, तुम चले जाओ, मैं देख लूँगा, अपना देख कर लूँगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो एक तो आपको जल्दी आना होता है, दूसरा जो है आप लेट से घर जाओगे, ये चीज़ है। और यार ऑफिस में ना हमेशा एक वो रहता है कि देखो, भाईचारा भाईचारा की जगह रहता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप हर चीज़ ईगो में ले लोगे ना, आप एमटीएस का नौकरी नहीं कर पाओगे। ईगो साइड में रख के आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसू निकलता रहेगा एवरी डे। अगर आप ईगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है आप में, मत जाओ। तो देख लेना, मैंने जितना मुझे पता था मेरे हिसाब से, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग एमटीएस। तो ये रियलिटी है, और मैंने बहुत कम वीडियो देखा है इसके ऊपर। जो ऑफिस का है, जो होता है ऑफिस में, मैंने वही बताया। बाकी नौकरी तो सभी को चाहिए, और ये एक 100% सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है। डीए मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, साल में 2 बार डीए होता है, एक बार इंक्रीमेंट होता है। लेकिन 10 साल बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा, रिवाइज्ड नेक्स्ट लेवल में, पे लेवल में आप चले जाओगे। एमटीएस जो है आपका जो पदनाम है एमटीएस, वो एमटीएस ही रहेगा। ठीक है। और किसी को कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लेना। मेरे हिसाब से जो काम का था वो मैंने बता दिया आपको। बाकी आप देखिए, मैंने देखा है बहुत लोग एमटीएस में जाके भी फिर दूसरे नौकरी लगा तो वो चेंज कर लेते हैं। तो कैसा सिचुएशंस है, क्या है, उस हिसाब से आपको पर्सनल डिसीजन खुद लेना है। ओके, थैंक यू।